नमस्कार प्रिय मित्रों, राजहंस गाथा की कथा कणिका श्रृंखला में आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक कहानी उत्तराधिकारी। आइए सुनते हैं यह कहानी और इससे संदेश ग्रहण करते हैं। इसमें मंत्राणा की क्या आवश्यकता है महाराज? महामंत्री बोधायन ने कांची नरेश देवमित्र से नीति स्पष्ट की। राज्य परंपरा के अनुसार ज्येष्ठ राजकुमार को ही आपके बाद राजगद्दी का उत्तराधिकारी होना चाहिए। सो तो ठीक है महामंत्री, किंतु हर परंपरा विवेक की कसौटी पर खरी सिद्ध हो यह आवश्यक नहीं। शास्त्र यह भी तो कहता है कि देश, काल और परिस्थिति के अनुसार परंपराओं को बदलते और उन्हें बुद्धिसंगत स्वरूप देते रहना चाहिए। सत्ता हर किसी को नहीं सौंपी जा सकती। तत्पश्चात सम्राट देवमित्र और महामंत्री बोधायन मंत्रणा करने लगे। देर तक विचार विमर्श हुआ। दूसरे दिन प्रातः काल होने के साथ ही ज्येष्ठ राजकुमार सुरेश को बिना राज्याभिषेक के ही राजगद्दी सौंप दी गई। प्रजा चकित थी। न कोई उत्सव न अभिषेक, ये कैसा राज्याभिषेक? किंतु महाराज के निर्णय को कौन टाल सकता था? अभी राजगद्दी धारण किए कुल 5 घंटे ही हुए थे कि एक ग्रामीण ने आकर दुहाई दी, महाराज न्याय कीजिए। आज स्वयं राजमाता ने हम गरीबों के झोंपड़े जलवा दिए। पहले ही दिन यह अन्याय, महाराज न्याय कीजिए। सुरेश ने पूरी बात सुनी तो, किंतु उन्होंने वृद्ध ग्रामीण को न्याय देने की अपेक्षा डांट लगाई और कहा, दुष्ट, राजमाता के खिलाफ फिर कुछ कहा तो तेरी खाल उधेड़ दी जाएगी। ग्रामीण सहम गया और चुपचाप घर वापस लौट गया। यह समाचार राज्य में फैला हो या नहीं, पर दूसरे दिन ही यह खबर फैली कि नीति निर्मात्री परिषद ने राजकुमार सुरेश को गद्दी से उतार दिया है और उनके स्थान पर मंझले राजकुमार विरथ को राज्यासीन कर दिया गया है। लोग इस आकस्मिक परिवर्तन पर आश्चर्यचकित थे, कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि बात क्या है। दूसरे ही दिन वही स्थिति फिर से आई। एक मूर्तिकार आया। उसे कहा, महामंत्री ने मेरी समस्त कलाकृतियां पानी में यह कहकर फिंकवा दी कि इसमें केवल सम्राट की मूर्तियां लग सकती हैं, देवी देवताओं की नहीं। यह अन्याय है, कला का अपमान है। राजकुमार न्याय कीजिए। राजकुमार विरथ को महामंत्री के विरुद्ध अभियोग चलाने का साहस नहीं हुआ, पर उन्होंने मूर्तिकार को मूर्तियों का मूल्य चुका दिया और खबर कहीं भी न फैलने का आदेश देकर वहां से भगा दिया। तीसरे दिन विरथ भी गद्दी से उतार दिए गए और तीसरे राजकुमार प्रताप गद्दी पर बैठाए गए। उसी दिन एक और पीड़ित ने आकर पुकार लगाई, महाराज यह क्या अंधेर है? जब हमने एक बार राज्य कर अदा कर दिया तो अब राजगद्दी पर जो नहीं है अर्थात महाराज देवमित्र, उन्होंने हमसे अब कर क्यों मांगा? न देने पर हमें उन्होंने कोड़ों से क्यों पिटवाया? राजकुमार प्रताप तड़प उठे, मेरी प्रजा के साथ अन्याय? कोई भी क्यों न हो, वह मेरे दंड से बच नहीं सकता। सैनिकों जाओ और अपराधी देवमित्र को पकड़ कर लेकर आओ, उसे कैद में डाल दो, कल सुनवाई होगी। महामंत्री बोधायन ने टोका, राजकुमार आप अपने पिता के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? प्रताप ने उत्तर दिया, शासनाध्यक्ष के समक्ष प्रजा का न्याय सबसे बड़ा है, पिता नहीं। प्रातः काल सम्राट देवमित्र दरबार में उपस्थित किए गए, बंदी की वेशभूषा में। सारा अभियोग सुनने के बाद प्रताप ने कहा, जितने कोड़े इस निर्धन किसान की पीठ पर लगाए गए हैं, उतने ही कोड़े देवमित्र को भी लगाए जाएं। सैनिकों ने कोड़े बरसाए और राजकुमार देखते रहे। सजा समाप्त होने के बाद राजकुमार प्रताप गद्दी से उतर आए और महामंत्री से बोले, महामंत्री मुझे अपने पिता को ही दंड देना पड़ा, ऐसा सिंहासन मुझे नहीं चाहिए। किंतु तभी महाराजा देवमित्र हंसते हुए आगे आए और बोले, बेटा यह तो उत्तराधिकारी की परीक्षा थी, राज्य के तुम ही सच्चे उत्तराधिकारी सिद्ध हुए।